टेस्टेड है कि ये जो रैट्स हैं, रैट्स के इन्होंने टेस्टोस्टेरोन पर चेक किया गया और उनके टेस्टोस्टेरोन को रिसर्च बताती है कि इनके टेस्टोस्टेरोन में, रैट्स के टेस्टोस्टेरोन में 70% के डिक्लाइन देखा गया जब इन पर पैराबेन्स का यूज किया। हेलो दोस्तों, तो आज बात करेंगे कि टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज कैसे कर सकते हैं नेचुरली। वो लोग जिन्होंने पहले कभी साइकिल की थी, अब साइकिल नहीं करते, वो लोग भी कैसे इंक्रीज करें, और वो लोग भी जिन्होंने साइकिल कभी की ही नहीं, जिन्होंने कभी किसी फालतू की चीज़ों को हाथ नहीं लगाया लेकिन उनका टेस्टोस्टेरोन कम है। मैं ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ जो आप जानोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। कई लोग बहुत तरीके की वीडियो बना रखते हैं, इससे इलाजित ले लो, ये ले लो, वो ले लो। ऐसी वीडियो नहीं है ये वीडियो उस बारे में बात करेगी जो आपने अब तक कभी सोचा नहीं होगा। ठीक, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। और चलो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी आपको ऐसी वीडियोस बहुत सारी आगे चल के मिलने वाली हैं, इसलिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। चलो बात करते हैं एक्चुअली होता क्या। मैं ऐसी चीज़ से बात शुरू करूँगा कि आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद ना हो, और वो चीज़ क्या है कि हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे जो आज का पर्सन यूज़ करता है, आज का जो मेल है वो यूज़ करता है, जो पहले के लोग यूज़ नहीं करते थे, और उसकी वजह से हमारा टेस्टोस्टेरोन कभी भी, चाहे आपने कुछ भी कभी ना लिया हो, कभी कोई साइकिल, कभी कोई टेस्टोस्टेरोन जो लोग इंजेक्शन लेते हैं वो कभी मत लिया हो, कभी यूज़ मत किया हो, कभी कोई एनाबॉलिक टच नहीं किया, फिर भी आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है। ये मैंने देखा है, और कम होता है लोगों का। तो क्यों कम हो जाता है, इसके ऊपर बात करेंगे। देखो, पहले के ज़माने में क्या होता था, हम थोड़ा ज़्यादा पहले जा रहे हैं, और उस टाइम जब ये मोबाइल नहीं हुआ करते थे, डिओड्रेंट नहीं हुआ करता था, उस टाइम जब सोप लोग यूज़ नहीं किया करते थे, तो क्या यूज़ किया करते थे एक्चुअली। फिर मोबाइल को साइड में रख दो, मोबाइल तो मजबूरी है, लेकिन हम लोग बाकी चीज़ों की बात पहले कर लेते हैं, ठीक है। वो लोग क्या यूज किया करते थे, देखो, जब सोप, अब मैं कह रहा हूँ सोप और शैम्पू क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि सोप और शैम्पू में ऐसा रिसर्च पाया गया कि इनमें पैराबेन्स मिले होते हैं। मोस्टली सोप और शैम्पूज में पैराबेन्स होते हैं, और जो ये पैराबेन्स होते हैं, इन पैराबेन्स में क्या होता है कि ये टेस्टेड है कि ये जो रैट्स हैं, रैट्स के इन्होंने टेस्टोस्टेरोन पर चेक किया गया और उनके टेस्टोस्टेरोन को रिसर्च बताती है कि इनके टेस्टोस्टेरोन में, रैट्स के टेस्टोस्टेरोन में 70% के डिक्लाइन देखा गया जब इन पर पैराबेन्स का यूज किया गया। और ये सारे पैराबेन्स आपको शैम्पूज में मिलेंगे, आपके सोप में मिलेंगे, और आपकी बहुत सारी चीज़ों में मिलेंगे, डीओज वगैरह, इन सब चीज़ों में मिलेंगे। तो ये अब बंदा आजकल सब यूज़ करता है, शैम्पू भी यूज़ करता है, सोप भी यूज़ करता है, फेस वॉश यूज़ कर रहा है, या तो सोप यूज़ कर रहा है पूरी बॉडी के लिए, और उसके बाद वो क्या यूज़ कर रहा है, डिओड्रेंट भी यूज़ कर रहा है, ये सब चीज़ों को यूज़ कर रहा है। अब होता क्या है, मैं तुमको बताऊँ, कोई भी चीज़ जो तुम अपनी बॉडी में टच कराते हो, जो तुम अपनी बॉडी में रब करते हो, वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो, वो चीज़ आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, और यदि वो चीज़ ही ऐसी है जो आपके टेस्टोस्टेरोन को डिस्टर्ब कर सकती है, आपके थायराइड फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकती है, तो वो करेगी। वो आपने ये मत सोचा कि मैंने खा तो ना लिया, नहीं, आपने खाया नहीं, लेकिन आपकी स्किन के थ्रू वो आपकी बॉडी में गया। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मिनॉक्सिडिल एक मेडिसिन है जो ओरली यूज़ की जाती है, साथ में उसके एक टॉपिकल सोल्यूशन आता है जो हेड पे लगाते हैं कुछ लोग, और वो हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए, इस तरीके। ठीक, तो होता क्या, उसको हेयर पे क्यों लगा रहे हो, वो तो खाने वाली मेडिसिन पिल थी, तो उसको क्यों लगा रहे हो, उसको इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो स्किन के थ्रू भी एब्जॉर्ब हो जाती है। ऐसे सारी चीज़ें स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं, सबका अपना रेशियो एब्जॉर्ब होने का, लेकिन एब्जॉर्ब सब होती है। खासकर वो चीज़ें जो लिक्विड के साथ मिक्स होती हैं वो स्किन के साथ इजिली एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने कपड़े पहन रखे तो आपके कपड़े आपके स्किन के साथ एब्जॉर्ब हो जाने वाले हैं, या अंगूठी पहन रखी है, या पत्थर ही किसी ने कुछ पहन रखा तो वो एब्जॉर्ब नहीं होता। वो बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाते हैं, उनके एटम जो होते हैं वो बड़े होते हैं, मतलब एटम के बड़े होते हैं, उनके जो पूरे मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे बन गए हैं, वो बड़े हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब आप कुछ चीज़ें आते हैं जो पानी के साथ मिक्स हो, जैसे शैम्पू हो गया और सोप हो गया, तो ये चीज़ें क्या होती है, बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती हैं, एब्जॉर्ब होती है बॉडी के थ्रू, और ये चीज़ें पहुँच जाती हैं, इनके केमिकल्स पहुँच जाते हैं। जो चीज़ें आपने देखा होगा फेस में भी लोग लगाते हैं, बहुत सारे मतलब गर्ल्स भी यूज़ करती हैं उसको, तो वो चीज़ें, उनमें भी जो केमिकल्स होते हैं वो स्किन के थ्रू ही आपकी बॉडी में पहुँचते रहते हैं। तो अब इस चीज़ से होता क्या है, ये पैराबेन्स होते हैं, इनमें बहुत सारे इसमें पैराबेन्स होते हैं, ये आपके टेस्टोस्टेरोन को लो करते हैं। डेफिनेटली यदि रैट में करते हैं तो सेम काम वो चीज़ ह्यूमन में होता है, अप टू सम एक्सटेंट डिफरेंट होता है। ये नहीं कि 70% वो कमी कर देगा। एक रैट के लिए जो पैराबेन्स यूज़ किए गए वो काफ़ी हार्श यूज़ किए गए, ठीक है, आपके लिए बहुत, आपकी बॉडी भी बहुत बड़ी है, लेकिन इफेक्ट वो करता है, और कायदे का इफेक्ट करता है। हो सकता है कि काफ़ी इफेक्ट करे आपकी बॉडी के ऊपर ये सब चीज़ें मिलकर। तो ये पहली बात है जो कि इसी के बारे में कोई बात नहीं करता है। आपने ये बातें कभी नहीं सुनी होंगी, आपने सुना होगा दुनियादारी की फालतू की चीज़ें, लेकिन ये बात आपने नहीं सुनी होगी कि आप सब कुछ सही कर रहे हो तभी क्यों नहीं हो रहा है। ये पहला रीज़न। अच्छा देखो, इसके लिए बचने के लिए क्या करते हैं ये भी हम बताएंगे। इसके बचने के लिए क्या कर सकते हो तुम, कि वो चीज़ें जो पैराबेन फ्री सोप होता है, पैराबेन फ्री आपका शैम्पू है, उनको यूज़ करो। या फिर देखो, एक बात बताऊँ मैं,
देखो शैम्पू पहली बात बहुत ज़्यादा करने की नीड नहीं है। यदि आपका हेयर बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा मेसी हो रहा है, तो आप वंस इन अ वीक, यदि आपके छोटे बाल हैं तो वंस इन अ वीक या ट्वाइस अ वीक आप शैम्पू कर सकते हो। ऐसा शैम्पू को जो बहुत ही माइल्ड हो और उसमें पैराबेन्स ना मेनली हो, ठीक है। और दूसरी बात, डिओ तो कोशिश करो कि हाइजीन अच्छी रखो, चले दिन में 2 बार नहाना पड़े लेकिन डिओज़ का यूज़ ना करना पड़े। आप ऐसे ही हाइजीन रहो, फ्रेश रहो, आपको डिओज़ का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। पुराने टाइम पे कभी भी मेल्स ने डिओ का यूज़ नहीं किया है। कभी भी कोई मेल डिओ लगा के नहीं निकलता था और उनकी मैस्कुलिनिटी इतनी अच्छी होती थी कि लोग उन पे, गर्ल्स उन पे अट्रैक्ट होती थी। अब ये नहीं है कि डिओ लगा रखा है फिर अप्सराएँ गिर रही हैं, ऐसे-ऐसे करके चीज़ें दिखा दी गई कि आज वो बंदा जो कभी डिओ यूज़ नहीं करता था, जो ये सोचता था ये सब तो लड़कियों की चीज़ है, आज वो सब लोग डिओ बिना निकल नहीं रहे घर से। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कभी कभी लगा लिया किसी ने तो वो बात समझ में आती है, अदरवाइज़ परफ्यूम का यूज़ करो। परफ्यूम कपड़ों पे लगाए जाते हैं तो बॉडी पे डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते, तो उनका यूज़ करो। थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन वो डिओ बिल्कुल चीप केमिकल है और वो बॉडी में लगाने लायक नहीं होते। और ये डिओ, अब देखो यार, 200-150 की बॉटल है, उसमें और क्या है, उसमें सबने कमा भी रखा है, उसमें फ्रेगनेंस के नाम पर बस केमिकल्स है। यदि आपको फिर भी यूज़ करना है बॉडी के ऊपर भी कुछ, तो आप ऐसे यूज़ करो कि जो एक्चुअल में बॉडी के लायक बने। जैसे कि जो अब पहले के ज़माने में क्या होता था कि इत्र बनते थे, अभी भी इत्र बनते हैं लेकिन पहले लोग इत्र ज़्यादा यूज़ करते थे, अब लोग इत्र कम यूज़ करते हैं, केमिकल चीज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इत्र का यूज़ किया करो, इत्र यूज़ करोगे बॉडी के ऊपर, बॉडी में लगा सकते हो, उससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। जो अच्छे तरीके से बनाया गया ओरिजिनल इत्र है। तो थोड़ा महंगा ज़रूर होता है, अब अच्छी चीज़ें महंगी होती है। तो दूसरी मैं बात कर रहा हूँ वो जो कि बिल्कुल फ्री है आपके लिए, ठीक है। वैसे फ्री तो ये भी है कि आप ये सब चीज़ें कम यूज़ करके मुल्तानी मिट्टी वगैरह ज़्यादा यूज़ करो, ठीक है, वो चीज़ें। बाकी स्लीपिंग पैटर्न की मैं बात करूँ, ये लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। लोग मुझको बताते हैं आकर कि मेरा टेस्टोस्टेरोन लो है। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे मुझको ये चीज़ बताते हैं कि इंस्टाग्राम पे उनका बताते हैं कि टेस्टोस्टेरोन लो है, मुझको कमेंट में करेंगे, डीएम करेंगे कि आप हेल्प करो। मैं हेल्प करता भी हूँ। मैं किसी भी बंदा मुझसे पूछता है जेन्युइन क्वेश्चन, मैं उसकी हेल्प करता हूँ। अब जैसे आपने ये पूछा, अब यदि मैं आपको ये बात बताऊँ तो आप सुन भी लोगे लेकिन आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो काम बनेगा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे कहने का ये मतलब है कि यदि आपको अपना टेस्टोस्टेरोन अच्छा करना है, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन अच्छा करना है, सबसे पहली बात आपका स्लीप पैटर्न अच्छा होना चाहिए। अब अच्छा क्या मतलब, यदि मैं कह रहा हूँ 8 घंटे सो, तो अच्छा आपने कहा अच्छा मेरी आदत है कि मैं 4 बजे सोता हूँ, तो मैं 4 बजे सोऊँ और मैं 8 घंटे यानी सो लिया मैंने, 12 बजे मैं दोपहर के उठूँ तो मैंने 8 घंटे सो लिए। जी नहीं, आप समझ नहीं रहे हो इस बात को, आप नेचर को नहीं समझ रहे हो, आप बॉडी की क्लॉक जो है, नेचुरल क्लॉक है बॉडी के, उसको नहीं समझ रहे हो। वो करती क्या है कि एक टाइम तक वो मेलाटोनिन ज़्यादा रिलीज़ करती है, जिसका मेलाटोनिन रिलीज़ करती है उस टाइम तक जब रात में अंधेरा हो, जब नेचुरली सोचो जब लाइट नहीं बनी थी उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे अंधेरा होने लगता था, जब लोगों को नींद आने लगती थी, लोग खाना पीना खा के पहले ही खाना पीना खा लेते थे और अंधेरे के साथ ही लोग सो जाते थे और सुबह उठते थे जब उजाला होता था। तो इस तरीके से लोग उठते थे, तो बॉडी का वो पैटर्न था। अब आपको लग रहा है आपने कुछ साल से बदल लिया, आपकी नई लाठी हो गई, लेकिन बॉडी का वो पैटर्न डिस्टर्ब हो गया, तो बॉडी ऑप्टिमल काम नहीं कर पा रही है। बॉडी जब तक अपने ऑप्टिमल फेज पे काम नहीं कर पाएगी तब तक वो रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करके नहीं देगी जो रिजल्ट आपको पहले देती थी। पहले के लोगों, जो हमारे दादा बाबा के लोगों के टाइम पे जो उनको टेस्टोस्टेरोन होता था, और आपने ये सुना होगा, मैं ये सच बताऊं आपको, पहले के टाइम पे क्या होता था कि वो बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन करते थे, उनका टेस्टोस्टेरोन बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन करता था, इवन 70, 75, 80 ईयर्स। अभी अभी आप देखोगे यहाँ पर लोगों को 25 साल के लड़के ये बोलना है कि मेरा टेस्टोस्टेरोन कम है। कोई मतलब है इस बात का? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम लोग जो इस समय दिनचर्या यूज कर रहे हैं बहुत ही खराब दिनचर्या। तो 8 घंटे का मतलब मेरा ये है कि कम से कम 10 बजे आप जाइए, और बहुत देर बताओ कि 10 बजे, ठीक है, और आप फिर 6 बजे तक उठ जाइए। यदि आप ये करोगे, यदि आप ये नहीं कर रहे हो और फिर आप ये करके देखते हो, तो इसमें 100% बस 2 महीने करके देखिए, एक बार में आदत में बन जाएगा। 2 महीने पहले जब ये नहीं कर रहे हो तब चेक करा लेना, नेचुरली टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और जब ये काम करते रहो तब करा के देख लेना, डेफिनेटली अंतर बहुत अच्छा आने वाला। हो सकता है ऐसा कि आपका 300 के आसपास का लेवल है और 300 से 450 पहुंच जाए, 500 पहुंच जाए, आप बहुत खुश हो गए ये चीज़ देखकर। ये सच में हो सकता है, ये पॉसिबल है। एक और ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है, लेकिन सब चीज़ एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं हो पाती। तो ये जो 2 मैंने वीडियो बताई, यदि आप ये करते हो और प्रॉमिस करो कि ये करोगे, और जो लोग ये करेंगे, जिन्होंने ये किया है, जिनको रिजल्ट मिले, वो सब मुझको बताओगे, मैं आगे की और वीडियोस बनाऊंगा इसी टॉपिक के ऊपर, बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर मैं बहुत सारे शॉर्ट्स भी बनाऊंगा, ताकि कई चीज़ें जो मैं अभी वीडियो में, एक वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो मैं शॉर्ट में आपको बता पाऊँ, आप शॉर्ट देख देख के उस चीज़ों को समझ पाओगे, आप जल्दी जल्दी चीज़ों को जान लोगे कि कितने सारे पॉइंट्स हैं जो मुझको सब फॉलो करने हैं, ठीक है। तो मैं तीसरा पॉइंट एक बता देता हूँ
हम लोग इसके बारे में डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। वो ये चीज़ है यार, देखो बात अब साफ सी है, इसमें कोई बुरा ना मानना। जो नॉन-वेज फूड होते हैं, खासकर मैं कुछ नॉन-वेज स्पेशल फूड की मैं बात करूँ, वो टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। प्योर वेजिटेरियन फूड जब आप खाते हो, प्योर वेजिटेरियन, जो वीगन आजकल चल रहा है, मेरे कोई वीगन से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे कोई वेजिटेरियन, मैं खुद ही वेजिटेरियन अपने आप को कंसिडर करता हूँ, ठीक है। लेकिन हम जानते हो ना, इंडिया के वेजिटेरियन में बहुत सारे लोग बात करते हैं एग वेजिटेरियन है या नहीं है, इस पर काफ़ी डिबेट चलती है, ठीक है। तो वो जो भी डिबेट में आप जिस भी साइड हो, आप समझे उसको। लेकिन हाँ, नॉन वेज जो फूड है उससे टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है, ये बात बिल्कुल सही है। जो प्योर वेज खा रहे हैं उनका टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज हो जाता है, ये बात रिसर्च बताती है। और ये बात रिसर्च क्यों बताती है, मैं इसके बाद आपको साइंस बताता हूँ। कुछ देखो होता क्या है, कुछ मात्रा में कोलेस्ट्रॉल हमको गुड और बैड दोनों चाहिए होता है टेस्टोस्टेरोन को बनाने के लिए, ठीक। और वो कुछ जो बैड कोलेस्ट्रॉल, यदि आप प्योर वेजिटेरियन डाइट फॉलो करो, प्योर वीगन डाइट फॉलो करो, तो आपको जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मिलेगा नहीं, जल्दी मिलेगा। और वो जो कोलेस्ट्रॉल की मैं बात कर रहा हूँ, वो कोलेस्ट्रॉल और वो बाकी विटामिन की जो मैं बात कर रहा हूँ, देखिए विटामिन सब आपको मिल जाते हैं मोस्टली, लेकिन फिर भी ये कुछ इफेक्ट ही देखा गया है नॉन वेज फूड का। तो पुराने टाइम पे क्या होता था, कोई ऐसा नहीं है कि हम वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन वाला सीन नहीं होता था, ठीक है। उस टाइम पे मोस्टली लोग नॉन वेजिटेरियन होते थे। आज आपके पास ऑप्शन है, बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे पास ऑप्शन आपको वेजिटेरियन जाने चाहिए। लेकिन ये बात है, इस बात को मतलब आप देखा गया है, रिसर्च ने इस बात को प्रूव किया है कि कुछ नॉन वेज फूड्स जो हैं कुछ मात्रा में, मैं नहीं कह रहा हूँ नॉन वेज हर चीज़ नॉन वेज खाएं, जैसे कि एग, आपने एग, यदि आपको एग भी नहीं खाना है, मान लो नहीं खाना, तो जो मिल्क है, मिल्क भी वो काम कर सकता है, उसमें भी ऐसा ही कोलेस्ट्रॉल है जो आपको काम कर सकता है। बहुत सारे डिबेट में मैं नहीं जानता कि वीगन हो नहीं हो, आपको अच्छी बात है, आप फिर क्या करो, नट्स वगैरह खाओ, बादाम खाओ, अखरोट खाओ, इस तरह की चीज़ों को खाओ, ये भी आपको हेल्प करेगी। केसर खाओ, ठीक है, सर्दियों में खासकर केसर खाओ, बादाम खाओ, अखरोट खाओ, ये चीज़ें भी आपको कोलेस्ट्रॉल देगी। हालांकि जो फिश ऑयल से जो ओमेगा 3 मिलता है वो बहुत बेनिफिशियल होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यदि आपको नहीं मिल पा रहा है तो आपको जो दूसरे सोर्सेज से मिल पा रहा है उन सोर्सेज से आप, जैसे कि अंजीर हो गया उससे, या फिर आप जो अखरोट होता है अखरोट से भी आपको मिलता है, वॉलनट से आपको मिलते हैं, तो वॉलनट्स बहुत ही बेनिफिशियल है इस मामले में। तो जो प्योर वीगन है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, वो लोग वॉलनट्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और आमंड्स का यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ करोगे, क्योंकि डाइट अच्छी ही होनी चाहिए। और डाइट यदि अच्छी है लेकिन एक चीज़ की कमी है, तो कभी टेस्टोस्टेरोन नहीं आएगा लाइन में, वो है सन एक्सपोजर। लिटरली आप धूप से बचने के लिए घर में बैठे हो, गोरे होने के लिए, देखो लड़कियों का काम ठीक है वो कर रही हैं, उनको उतना टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत नहीं होती, लड़कों को होती है। यदि आप सोचोगे कि मैं बिल्कुल धूप ना आए, तो यदि आपको ऐसा है, कुछ धूपी से कोई समस्या है, तो मैं बताऊँ कि विटामिन डी की और सारे ऐसे पाउडर्स आते हैं, टैब्स आती हैं, ठीक है, तो वो सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हो, विटामिन डी के सप्लीमेंट का यूज़ कर सकते हो। बाकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन बनाती कैसे, बॉडी टेस्टोस्टेरोन ऐसे बनाती कि वो कोलेस्ट्रॉल का यूज़ करती है, और कोलेस्ट्रॉल को यूज़ करती है, विटामिन डी का यूज़ करती है, इन चीज़ों का यूज़ करके वो टेस्टोस्टेरोन को बनाती है। तो उसके लिए कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए और विटामिन डी की प्रेजेंस होनी चाहिए। और विटामिन, जब क्या होता है, जब धूप पड़ती है ना, इसी कोलेस्ट्रॉल से बॉडी विटामिन डी खुद बना लेती है। आप जानते हो बॉडी विटामिन डी बना लेती है, और बॉडी विटामिन डी जब इस प्रोसेस पे जाती है ना, तो वो इस प्रोसेस क्या यूज़ करती है, टेस्टोस्टेरोन भी बनता है इसी प्रोसेस में। बहुत सारे चीज़ टेस्टोस्टेरोन डायरेक्ट नहीं बन जाता, लोग लगता है एलएच बना, एफएसएच बना, टेस्टोस्टेरोन बन गया, ना बाबा, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें पहले होती हैं। आप उन हार्मोन्स के नाम नहीं सुने जो हार्मोन्स यहाँ तक जाने में जरूरी हैं, इनके आपने नाम, आपने एलएच सुना, एफएसएच सुना, टेस्टोस्टेरोन से लिया, हो गया काम, ठीक ना। ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स जाते हैं वहाँ पर, उसके से ये एलएच एफएसएच सिग्नल्स बनते हैं, ये जाते हैं, तब जाके आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। ये नहीं है कि एलएच एफएसएच बन गया मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में, ठीक। चलो, तो होप कि ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई, 3-4 चीज़ें बहुत बेनिफिशियल बताई नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए। मैं कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बूस्ट किया, मैं अपना एग्जांपल दे सकता हूँ, मैं अपना प्रूफ दे सकता हूँ तुमको, ठीक है। मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, उस प्रूफ को देख लेना, बहुत डिफरेंस आता है। हालांकि इतना बड़ा डिफरेंस सबके में आ जाए जरूरी नहीं है, क्योंकि हुआ क्या था, जब आप साइकिल, जैसे मैंने साइकिल की, अभी मैंने साइकिल छोड़ दी, तो स्टार्टिंग में थ्रस्ट लो रहता है, आप जानते हो, उसका धीरे धीरे वो इंक्रीज़ होगा, तो वो इंक्रीज़ हुआ, और उसके साथ साथ मैं वो चीज़ें भी कर रहा हूँ जिससे वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो, तो वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक। तो इस तरीके से इंक्रीज़ हुआ था। मैंने ये चीज़ कैसे की थी, इसके बारे में मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।